बोर्ड पे देखो दो सेंटेंस दिया हुआ है। एक है दिस इज माई बुक एंड द सेकेंड सेंटेंस इज दिस बुक इज माइन। अब देखो यहां पर दोनों सेंटेंस में ही दिस दिया हुआ है ना। मगर हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि कब दिस को हम एज एन एडजेक्टिव और डिटरमिनर यूज करें और कब दिस को हम प्रोनाउन की तरह यूज करें। तो आज का जो वीडियो है वो है कंफ्यूजन बिटवीन एडजेक्टिव्स एंड प्रोनाउंस। देखो यहां पर कुछ टाइप लिखा हुआ है प्रोनाउन और एडजेक्टिव का। तो यहां पर जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है एडजेक्टिव भी है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है एडजेक्टिव भी है। दैट मीन्स यहां पर जो टाइप्स दिया हुआ है वो प्रोनाउन का भी है और एडजेक्टिव का भी है। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो वर्ड दिया हुआ है ना, ये प्रोनाउन की तरह भी यूज होता है और कभी कभी एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कहां पर ये वर्ड प्रोनाउन की तरह यूज होगा और कब ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। तो पूरा वीडियो देखो। पूरा वीडियो देखने के बाद आई थिंक तुम्हारा जो एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बारे में जो प्रॉब्लम और कंफ्यूजन है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहां पर देखो पहले एक चीज समझना पड़ेगा कि व्हाट इज अ प्रोनाउन एंड व्हाट इज एन एडजेक्टिव। तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज द सब्स्टिट्यूट फॉर अ नाउन और अ रिप्लेसर ऑफ अ नाउन। दैट मीन्स प्रोनाउन का काम है नाउन को रिप्लेस करना। इसका मतलब यह है कि जहां पर प्रोनाउन होगा वहां पर नाउन नहीं होगा, क्योंकि नाउन को रिप्लेस करके ही प्रोनाउन यूज होता है। मगर एडजेक्टिव का काम क्या है? एडजेक्टिव हमेशा नाउन को और नाउन इक्विवेलेंट कोई वर्ड को, जैसे प्रोनाउन भी हो सकता है, उसको क्या करता है? क्वालिफाई करता है और डिस्क्राइब करता है। दैट मीन्स एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड और डिस्क्राइबिंग वर्ड। इसका मतलब यह है कि जहां पर एडजेक्टिव होगा वहां पर जरूर एक नाउन और नाउन इक्विवेलेंट वर्ड होगा, क्योंकि वो उसी नाउन को क्वालिफाई करेगा। ठीक है, तो देखो दिस इज माई बुक। जस्ट सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। सपोज इट्स अ टेबल, and the book is there. So I said this is my book. Here this means what? This book. This is my book. ये मेरा बुक है। ये मतलब क्या है? ये बुक मेरा है। तो यहां पर देखो दिस क्या कर रहा है? बुक को रिप्लेस कर रहा है ना, कि बुक के बदले में दिस यूज हो रहा है। दैट मीन्स दिस इज अ रिप्लेसर और अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ नाउन। तो ये क्या होगा? प्रोनाउन। अब ये सेंटेंस देखो, दिस बुक इज माइन। यहां पर दिस का मतलब क्या है? ये बुक को रिप्लेस नहीं कर रहा है, ये बुक को इंडिकेट कर रहा है ना। तो देखो इसके बाद में ही बुक यूज किया गया है। दैट मीन्स इट क्वालिफाइज द नाउन बुक। सो ये क्या होगा? ये प्रोनाउन नहीं होगा, ये होगा एडजेक्टिव। ठीक है ना। तो प्रोनाउन का काम होगा रिप्लेस करना नाउन को और एडजेक्टिव का काम है डिस्क्राइब करना। ठीक है, तो देखो और कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो पहले देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये जो मैंने दिस का एग्जाम्पल दिया वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों की तरह ही यूज होता है। अब देख लो दोज है, सच है, सबका ही एक ही यूज है। दोज बॉयज, इफ आई से दोज बॉयज आर ब्रिलियंट। देखो दोज बॉयज आर ब्रिलियंट। तो यहां पर दोज क्या कर रहा है? बॉयज को क्वालिफाई कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, बॉयज को रिप्लेस नहीं कर रहा है। तो इसलिए दोज क्या होगा? प्रोनाउन होगा, सॉरी एडजेक्टिव होगा। मगर दोज ऑफ द बॉयज आर ब्रिलियंट। ओके, दोज ऑफ द बॉयज आर ब्रिलियंट और सच ऑफ द बॉयज हम बोल सकते हैं। तो यहां पर दोज क्या कर रहा है? देखो दोज ऑफ द बॉयज, वो जो बॉयज है उसमें कुछ बॉयज के बारे में हम बोल रहे हैं। तो यहां पर देखो दोज क्या कर रहा है? दोज मतलब दोज बॉयज है ना, दोज बॉयज। तो यहां पर दोज क्या होगा? प्रोनाउन होगा। एक चीज देखो, जब दोज एडजेक्टिव है तो उसके इमीडिएटली बाद में क्या हो रहा है? नाउन का यूज हो रहा है।
मगर जब दोज प्रोनाउन है तब उसके बाद में कोई नाउन नहीं है। तो ये एक शॉर्टकट है समझने का। तो ये शॉर्टकट अप्लाई करके तुम आंसर कर सकते हो, मगर वी मस्ट नो द एक्चुअल रीजन, एक्सप्लेनेशन। तो और देखो क्या है यहां पर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सो ये ईच, ईदर, नीदर, ऑल आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव। तो ईच को देखो, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज हैज his own book. Each of the boys has his own book. Next, each boy has got a prize. अब देखो, each of the boys has his own book. तो यहां पर each क्या है, फिर से वो रूल, वो जो मैंने शॉर्टकट बताया वो अप्लाई करो। each of the boys, तो यहां पर each बॉय को रिप्लेस कर रहा है या बॉय को इंडिकेट कर रहा है, पहले ये समझना पड़ेगा। तो each of the boys, दैट मीन्स each का मतलब क्या है, each बॉय, जो वहां पर जितना भी बॉयज है उसमें से हर एक बॉय के बारे में बोल रहा है। तो यहां पर each बॉय को रिप्लेस कर रहा है, क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा, प्रोनाउन होगा। मगर नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, ईच बॉय हैज गॉट अ प्राइज, तो यहां पर ईच का काम क्या है, रिप्लेस नहीं कर नहीं रहा है। ईच क्या कर रहा है, बॉय को देखो क्वालिफाई कर रहा है, ईच बॉय। ओके, सो ये क्या होगा, एडजेक्टिव। आया समझ में? तो जब कोई वर्ड नाउन को रिप्लेस करेगा तो वो प्रोनाउन होगा, और जब क्वालिफाई करेगा तो एडजेक्टिव होगा। तो इधर का भी एक ही रूल है, नीदर सबका। जैसे तुम खुद ही बताओ ये क्या होगा, देयर आर ट्रीज ऑन ईदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। अब देखो, देयर आर ट्रीज ऑन ईदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, तो यहां पर ईदर क्या होगा, एडजेक्टिव या प्रोनाउन। अभी वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहां पर। ऑन ईदर साइड, ईदर साइड मतलब ये साइड क्या है, नाउन है, तो इधर क्या कर रहा है, साइड को क्वालिफाई कर रहा है, रिप्लेस नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ओके, बट नीदर ऑफ द बॉयज कैन डू इट, तो नीदर ऑफ द टू बॉयज कैन डू इट, मतलब वो दोनों में से कोई भी एक ये काम नहीं कर सकता है। तो कोई भी मतलब कोई भी बॉय। ओके, नीदर ऑफ द टू बॉयज, दैट मीन्स यहां पर नीदर का मतलब क्या है, नीदर बॉय, तो ये क्या होगा, प्रोनाउन होगा, क्योंकि नीदर बॉय को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला सब जगह अप्लाई होगा। मैं और कुछ एग्जाम्पल देता हूं, अगर कोई भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट में बताना। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल बाय मेकिंग अनदर वीडियो। ओके, नेक्स्ट देखो, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीजीएल हो या कोई भी एग्जाम हो, रिलेटिव प्रोनाउन से एरर करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये पूछा जाता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है? तो एज द वेरी नेम सेज, रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेट करना। तो प्रोनाउन हो या एडजेक्टिव हो, दोनों ही रिलेट करेगा। मगर वही एक ही बात मैं फिर से दोहराऊंगा कि प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करेगा और एडजेक्टिव क्या करेगा, नाउन को क्वालिफाई करेगा। जैसे देखो, आई हैव अ कार व्हिच इज न्यू। I have a car which is new. Next, I am planning to buy a car
in which case I would buy a red one. देखो, I have a car which is new. तो यहां पर which क्या कर रहा है, देखो रिलेट कर रहा है दोनों क्लॉज को. अब which का काम क्या है? I have a car which is new. Which का मतलब क्या है? Which car? Isn't? Which का मतलब क्या है? Which car? मेरे पास एक कार है जो नया है. तो जो मतलब जो कार नया है. तो देखो ये कार नाउन है, नाउन को रिप्लेस करेगा, कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा. सॉरी, रिप्लेस कर रहा है इसलिए ये प्रोनाउन होगा. तो इसका नाम क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन. अब ये देखो, I am planning to buy a car. In which case I would buy a new one. तो in which case, तो यहां पर which क्या कर रहा है? देखो केस को क्वालिफाई कर रहा है. केस का मतलब क्या है? नाउन. तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा. ठीक है, तो ये देखो नाउन को जो क्वालिफाई करेगा वही एडजेक्टिव होगा. अब देखो व्हाट का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं. यू deserve what you have got. You deserve what you have got. Okay. I gathered what information I could. So देखो, you deserve what you have got. तो what के आगे क्या है? देखो deserve. ओके, what का मतलब क्या होता है? what का मतलब होता है that which. ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कंपाउंड रिलेटिव. what को हम बोलते हैं कंपाउंड रिलेटिव, क्योंकि यहां पर दो रिलेटिव प्रोनाउन और दो वर्ड एक साथ है. ठीक है, मगर what is the only relative pronoun that doesn't require any antecedent. बाकी जो रिलेटिव प्रोनाउन है that, who, which, whose, सबके आगे एक एंटीसीडेंट यूज होता है. अच्छा, एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है? स्पेलिंग याद रखना, स्पेलिंग करेक्शन में एंटीसीडेंट स्पेलिंग आता है ANTECEDENT. यहां पर कोई भी आई नहीं होता है. एंटी जो AI होता है ना, एंटी ANTI, तो उसका मतलब है अगेंस्ट, एंटीडॉट, एंटी सोशल. बट एंटी का मतलब होता है प्रीवियस. ओके, दैट कम्स प्रीवियस. दैट मीन्स यहां पर जो विच मैंने बताया, इसका एंटीसीडेंट क्या होगा? कार. कार को हम विच का एंटीसीडेंट कहेंगे. तो जनरली एंटीसीडेंट एक नाउन और प्रोनाउन और नाउन फ्रेज ये होता है, मगर व्हाट के आगे कोई एंटीसीडेंट नहीं लगता है. इसलिए देखो, आई गैदर्ड व्हाट इंफॉर्मेशन आई हैव गॉट, और यू डिजर्व व्हाट यू हैव गॉट. सो ये व्हाट जो है इसके आगे डिजर्व है, ये वर्ब है, फिर भी ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है. ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? दैट विच. You deserve that which you have got. Okay, so ये एक प्रोनाउन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन. मगर ये जो सेंटेंस है, I gathered what information I could. अब देखो यहां पर I gathered what information I could. तो यहां पर what किसको क्वालिफाई कर रहा है? Not gathered. इसको क्वालिफाई कर रहा है इंफॉर्मेशन को. What information? जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिला वो मैंने कलेक्ट कर दिया. तो इंफॉर्मेशन क्या है? एक नाउन है. तो नाउन को कौन क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव. तो ये हो गया रिलेटिव एडजेक्टिव, मगर ये जो है वो होगा रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है, अब इसको देखो, एक चीज मैं बताता हूं. ये डिजर्व जो है ना, डिजर्व के बाद अगर हम एक नाउन दे देते हैं, जैसे यू डिजर्व द रिवॉर्ड. अब तुम वार्ड नहीं दे सकते हो, क्योंकि रिवॉर्ड जो है वो एक नाउन है. तो नाउन एंटीसीडेंट हो गया, मगर व्हाट तो एंटीसीडेंट लेता नहीं है. तो इसलिए तुम्हें बोलना पड़ेगा यू डिजर्व द रिवॉर्ड विच यू हैव गॉट. क्लियर? तो ये हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडजेक्टिव. अब देखते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कैसा होता है. तो इंटरोगेटिव, ये नाम से ही पता चल रहा है कि इससे क्वेश्चन बनेगा. ठीक है, जब कोई नाउन, एडजेक्टिव और प्रोनाउन को हम
क्वेश्चन में यूज करते हैं। जैसे विच ऑफ द 5 बुक्स इज योर्स, ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। और विच बुक इज योर्स, ये भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब यहां पर दोनों सेंटेंस में ही विच से क्वेश्चन बन रहा है, देखो विच। ओके, तो ये विच कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है और ये विच कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, खुद ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। शायद तुम सबको याद है कि मैंने पहले ही बताया था कि नाउन को जो रिप्लेस करता है वो प्रोनाउन होता है और नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है, कोई भी केस पे हो। तो यहां पर देखो विच का काम क्या है, विच ऑफ द बुक्स इज योर्स, इन बुक में से तुम्हारा बुक कौन सा है। तो विच का मतलब क्या है, विच बुक, विच ऑफ द बुक मीन्स विच बुक, कौन सा बुक है ना, इन बुक में से तुम्हारा कौन सा है, कौन सा मतलब क्या, कौन सा बुक तुम्हारा है। तो यहां पर देखो विच के अंदर ही बुक छुपा हुआ है, विच इज रिप्लेसिंग द बुक। ओके, सो ये एक रिप्लेसर है, तो इसलिए क्या होगा, ये प्रोनाउन होगा। मगर ये जो सेंटेंस है विच बुक इज योर्स, विच बुक इज योर्स, यहां पर विच बुक को रिप्लेस नहीं कर रहा है, बुक को क्वालिफाई कर रहा है। देखो विच बुक, कौन सा बुक तुम्हारा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव। अब दोनों सेंटेंस में ही विच से क्वेश्चन बन रहा है, तो ये तो इंटरोगेटिव वर्ड है, तो ये प्रोनाउन है, तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। और ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव प्रोनाउन होगा, सॉरी एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये जो 4 टाइप मैंने बताया, तो यहां पर बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि इसको हम एडजेक्टिव बोले या प्रोनाउन बोले। और कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है। तो ये कंफ्यूजन हमेशा हमारे दिमाग में रहता है कि इसका आंसर क्या होगा, इसलिए मैंने क्लैरिफाई कर दिया। आई होप तुम सबको समझ में आ गया कि कब हम इन वर्ड्स को एडजेक्टिव बोलेंगे और कब हम प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करना सब लोग, और चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बहुत जल्दी मिलेंगे और एक नया टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके।